प्यारे भाई बहनों, सभी को जय भीम। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज का टॉपिक मैं बता रही हूँ पूना पैक्ट, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत ही दर्दनाक रहा है। बाबा साहब के लिए बहुत ही दर्दनाक रहा है, जो कि महात्मा गांधी और बाबा साहब के बीच में हुआ था। तो चलिए हम पूना पैक्ट के बारे में आपको बताना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पूना पैक्ट क्या बला है या फिर क्या आफत है, इसे जानना हर अछूत का कर्तव्य बनता है। गांधी जी के जो पिट्टू थे वो बताते हैं कि यह एक वरदान था, जो कि गांधी जी ने 1932 में 4 सितंबर की तारीख को भूख हड़ताल रूपी एक सत्याग्रह चलाया था, जिसमें उन्होंने भूख हड़ताल करी थी और बाबा साहब से मनवाया था कि बाबा साहब से मनवाया कि हम जब तक आप मानेंगे नहीं तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा या फिर मैं अनशन पे ही बैठा रहूंगा, ऐसा कुछ उन्होंने बोला बाबा साहब से। बाबा साहब को बहुत ही प्रताड़ित किया, जबकि गांधी को बोला जाता है ना कि वो बहुत किसी की हिंसा नहीं करते थे, बहुत उपदेश दिया करते थे कि हिंसा मत करो, लेकिन उन्होंने बाबा साहब को इस तरह से हिंसा उनके साथ में की है कि बाबा साहब आखिर में दिमागी टॉर्चर हो करके ये जो पूना पैक्ट था उस पर साइन किए थे। बाबा साहब से गांधी ने झूठा वादा किया और बोला कि हम आपके समाज को ऊपर उठाएंगे और बराबरी का अधिकार देंगे, लेकिन गांधी ने सब कुछ झूठ बोला। बाबा साहब ने सोचा कि चलो अब इन्होंने ये कह दिया है तो हो सकता है कि सारी बातें ठीक हो और ये बदल गए हो, लेकिन महात्मा गांधी कभी बदले थे ही नहीं। जबकि बाबा साहब इतने नरम दिल इंसान थे कि चलो तुम्हारी हम जान बख्श देते हैं। वो बोले कि अगर आप नहीं मानोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं यहीं मर जाऊंगा, लेकिन मैं वो खाना नहीं खाऊंगा। तो बाबा साहब को बहुत सारे लोग ये भी बोलने लग गए कि अगर आप नहीं मानेंगे तो हम आपको दोषी ठहराएंगे और आप दोषी होंगे। इस वजह से बाबा साहब ने पूना पैक्ट पे जो दस्तावेज थे उस पे साइन किया था। पर किसी को ये नहीं पता था कि हमारे अछूत भाइयों बहनों को दूर रखने का बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था गांधी के जरिए। तो गांधी सभी जितने अछूत लोग थे वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहे थे कि हम गांधी के चरणों में आकर के वो हमारा दुख हर रहे हैं, लेकिन दुख हर नहीं रहे थे। वो दुख जो थे वो अपना तो ठीक थे, लेकिन जो बहुजनों का दुख था वो दुख कभी दुख समझा ही नहीं और बहुजनों को और गड्ढे में गिराते चले गए। जबकि जहाँ पे ये बाबा साहब ने साइन किया है वहां पे उतना बड़ा षड्यंत्र गांधी ने रचा कि भूख हड़ताल कर करके अपनी जान की बाजी लगा करके बाबा साहब को मनाना है कैसे भी करके। बाबा साहब से क्या बोले कि अगर आप हमें छोड़ के चले जाएंगे तो मैं मर जाऊंगा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। इस कद्र से इंसान गिर सकता है कि मतलब एक बहुत ही निहायती सीधे साधे इंसान हमारे बाबा साहब थे। उनके उनके प्रति इन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा कि बाबा साहब खुद ब खुद अपना जो पेन था वो चलाने के लिए मजबूर हो गए और साइन कर दिए। पर नहीं, ऐसा बिल्कुल मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल गांधी जी को नहीं करना चाहिए था। जबकि हमारे जो थे ये पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, लेकिन इससे पहले एक और दर्दनाक कहानी हुई जो अछूतों के साथ में, जिनका जीवन रोने का और भी मौका मिला था। वह था सन 1931 का दिन, जब लंदन में बर्तानिया ने अपने वायदे के अनुसार गोल मेज सम्मेलन कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें सवर्ण हिंदू मुसलमान ईसाई सिख और अछूत सभी को हुकूमत में हिस्सा मिलने की बात थी। लेकिन कांग्रेस ने सारे भारत के प्रतिनिधि होने की दावेदारी का दम भरते हुए गांधी गांधी को सदल बल गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए चुना। यह खिलाड़ियों का खेल था, जो दांव पेच के सिद्धहस्त थे उसी के गले में जयमाला पहनाई जाती थी। कॉन्फ्रेंस में बाजियां लगी, गांधी जी एक एक करके सबसे हारते गए और हार मानते भी गए, लेकिन जब अछूतों की बारी आई तब हार मानने की बजाय आप जिद्दी बन गए।
मतलब तब ये इन्होंने जिद बना ली। गांधी ने कॉन्फ्रेंस में धरना दे बैठे और कहने लगे, अछूतों को कोई राजनीतिक अधिकार दिए गए तो मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा। ये कौन सी बात है भाई? या खुद राख बनकर उड़ूंगा और सबकी आंखों को अंधा कर दूंगा। सब घबराए मगर अछूतों के महर्षि इन चाल भरी धमकियों से विचलित नहीं। महर्षि मतलब बाबा साहब धमकियों से विचलित नहीं हुए, बल्कि अपनी विद्वता और तर्क शक्ति से गांधी जी के हठ को व्यर्थ ही नहीं किया, अपितु अपनी अपनी न्योचित मांग को भी मनवा लिया। एक तरफ सच्चाई, दूसरी तरफ बनावट। सच्चाई की जीत हुई, गांधी जी को मुंह की खानी पड़ी। यूरोप में चारों ओर आवाजें कसी गईं कि दूसरों से आजादी मांगने के पहले करोड़ों अछूतों को, जो गुलामों से भी बदतर है, अपने चंगुलों से आजाद करो, तब तुम अपनी आजादी के हकदार होंगे। कर्तव्य शून्य बुद्धि विहीन की कर्तव्य विमूढ़ गांधी जी की माया वहां तो चल न पाई, लेकिन वहां से वापस होकर हिंदुस्तान की धरती पर पैर रखते ही आपने अपना जाल बिछा दिया। जो यूरोप की धरती पर अपनी कूट चालों से न कर सके, उसे हिंदुस्तान लौटकर वो थोथी धार्मिक भावनाओं पर खेल गए और अपनी जान की बाजी लगा दी। फिर क्या पूछना था? हिंदुओं को मौका मिल गया। ब्राह्मण बनिया ने अवर्णनीय और अकथनीय षड्यंत्र रच दिया, जिससे अछूतों को फिर धरती से पाताल तक पहुंचने का रास्ता निकल आया। उसी षड्यंत्र का नाम है पूना पैक्ट। ये पूना पैक्ट बहुत ही भयावह स्थिति थी, जो कि बाबा साहब के सामने ऐसी सिचुएशन प्रकट कर दी इसने गांधी ने, कि बाबा साहब ना मान कर भी उस चीज को माने। वो जानते थे कि मैं इस चीज को मानने जा रहा हूँ, मैं कहाँ जाने वाला हूँ। इस कश्मकश भरी जिंदगी को बाबा साहब ने अपने लोगों को बाहर निकालने के लिए कितनी मुसीबतों का सामना किया। और मुझे तो धिक्कार है गांधी जी पे, जिन्होंने, हम बचपन से स्टोरी पढ़ते चले आ रहे हैं कि गांधी जी ने कहा है कि किसी की बुराई ना करो, किसी की बुराई ना सुनो, किसी की बुराई ना बोलो। तो ये कहाँ चले गए थे? इनके जो ये बातें थी, ये सारी बनावटी थी। जो ये अभी हिंसा ना करो, हिंसा करना गुनाह है, तो हिंसा बाबा साहब की और बहुत सारे हमारे भाई बहनों, अछूत भाई बहनों को अछूत बना दिया। तो आपका कहाँ चला गया था? ये सभ्यता कहाँ चली गई थी? गुलामों से बदतर जिंदगी देने वाले हम इंसानों को जानवर बना के रख दिया और कहीं का भी ना छोड़ा, किसी चीज का भी अधिकार नहीं दिया। और जबकि अधिकार हम लोगों को अच्छे से मिलने वाले थे, तब जाके इन्होंने टांग अड़ा दी और हम लोगों को अधिकार ना मिल पाए। फिर भी बाबा साहब ने हिम्मत ना हारी और आज हम लोगों को इस मुकाम पे लाके छोड़ा है, जहाँ पे आज हम लोग सुकून से खा रहे हैं, पी रहे हैं, हर चीज हम लोगों को मिल पा रही है। तो भाइयों और बहनों, इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और पढ़िए और सुनिए। इसको जितना सुनेंगी उतना ही दर्द बढ़ेगा अपने अंदर। और इस क्रांति को आगे बढ़ाइए, जो कि बाबा साहब जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे, जिंदाबाद हमेशा रहेंगे। जय भीम।